सभी को नमस्कार। आज भाई दूज है, उसकी सभी को बधाई। और ये वीडियो कल का है। कल हमें स्कूल जाना था। वैसे तो बच्चों की छुट्टियां लग रही हैं, लेकिन चुनाव के कारण स्कूल में नगर निगम के जो भी कर्मचारी हैं व्यवस्था देखने आते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल भी सेंटर रहता है चुनाव का। 11 बूथ है हमारे स्कूल में। तो बीच में क्या हुआ कि स्कूल में ही के सामने गौरा-गौरी को विसर्जित करने के लिए मूर्तियाँ ले जा रहे थे, तो मैंने वहाँ की क्लिप बनाई है। फिर उसके बाद हम लोग चाय पीने गए थे, तो रास्ते में कुछ चुनाव की रैली हो रही थी, वो डांस था छत्तीसगढ़ी, उसका थोड़ा सा क्लिप ली हूँ। थोड़ा सा और कुछ क्लिप है रास्ते का। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग इतना प्यार देते हैं मेरे वीडियो पर। एक वीडियो में अभी 4-5 दिन पहले डाली थी मैं, उसमें तो कमेंट आप था, उसके बाद भी 200 से ज़्यादा भी आए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम किसी के वीडियो में जाते तभी वो हमारा वीडियो देखते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे पता ही नहीं चला किसने वीडियो देखा। मतलब उन्होंने निस्वार्थ मेरा वीडियो देखा। उन्होंने ऐसे आशा नहीं रखी कि हम देखेंगे तो ये भी मेरा वीडियो रिटर्न में देखेगी। तो बहुत अच्छे लोग मिले यूट्यूब में। बहुत सारे दोस्त ऐसे मिले जो निस्वार्थ भाव से मुझे सहयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं सबके पास पहुँचने में समय लगाती हूँ, क्योंकि मैं जिसके भी वीडियो में जाती हूँ वो उसको मैं फुल वॉच करके ही रिटर्न बैक देती हूँ। मतलब वीडियो देखकर रिटर्न जो देते हैं, तो इसलिए मैं सबके वीडियो में रोज़ भी नहीं जा पाती हूँ। लेकिन अभी चुनाव में भी व्यस्त हूँ, तो 20 तारीख के बाद मैं पुराने वीडियो में भी जाकर देखूँगी। जिनके भी कमेंट आए रहे होंगे उन सबको अपने 2 चैनल से, एक प्रतिभा चैनल है और एक ये वाला सृष्टि शेट्टी चैनल है, इन दोनों चैनल से, उन दोनों को किसी भी एक चैनल से मैं उनके वीडियो देखकर उनको रिटर्न दूँगी। तो बात मैं करने वाली हूँ आज गौरा-गौरी त्योहार के बारे में। जो आप लोग यदि छत्तीसगढ़ के नहीं होंगे तो आप लोगों को शायद ये जानकारी नहीं होगी। सॉरी, थोड़ा सा कफ हो गया। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले गौरा-गौरी त्योहार के बारे में मैं बता रही हूँ। ये गौरा-गौरी मतलब शिव पार्वती है। गौरा-गौरी त्योहार पूरे छत्तीसगढ़ में दिवाली के रात से मनाया जाता है। और इस त्योहार के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो क्या होता है, इस त्योहार में मिट्टी से बने शिव और पार्वती की मूर्ति को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को स्थापित किया जाता है, यानी कि दिवाली के दिन। और इसी दिन शिव गौरी का पूजन विधि विधान से किया जाता है। रात भर शिव और गौरी का विवाह का कीर्तन चलता है, गाना बजाना होता है। गोवर्धन पूजा के बाद शिव और गौरी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। गाना गाते हुए महिला एवं पुरुष और बच्चे सभी मिलजुल कर गौरी शिव भगवान को विसर्जित कर देते हैं। यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है त्यौहार। जिस तिथि को दिवाली मनाई जाती है उसी तिथि की को ही गौरा-गौरी त्यौहार मनाया जाता है। और ये विसर्जन करने के बाद लोग गीत गाते हुए जाते हैं। यहाँ पे कल मैं रास्ते से जा रही थी, लेकिन व्यू नहीं ले पाई क्योंकि इतना ट्रैफिक रहता है। तो कोड़े मारने का भी रिवाज है, यानी कि जो कोड़े खाता है उसके के शरीर से कह सकते हैं, या उसकी राशि से जो भी है सारे दोष निकल जाते। तो लोग बाग, हमारे मुख्यमंत्री भी कल कोड़ा खाए थे। मतलब कोड़ा खाने से दोष दूर होते अपने ज्योतिषी गणना के अनुसार जो भी है। तो ये सब बातें हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ हर पर्व और त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अनेकों प्रकार के यहाँ पे पर्व और त्यौहार होते हैं, जिसमें लोक कला और संस्कृति के लिए वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की लोक संस्कृति जैसे पड़वानी है, बहुत प्रसिद्ध है। और बहुत मीठी वाणी है। यहाँ के भाषा जो है ना छत्तीसगढ़ी, बहुत ही मीठी है। तो त्यौहार मनाने से छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को एकजुटता में स्थापित होना होता है, यानी कि सब एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं तो एकजुटता बढ़ती है। वही दूसरे दिवाली के जो रात है, राज्य में घर घर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति स्थापित कर पूजन भी किया जाता है। वही छत्तीसगढ़ में
जहाँ पे बाकी जगह में वो गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की जाती है, तो छत्तीसगढ़ में उसके बदले गौरा और गौरी शिव की मूर्ति स्थापित कर पूजा करते हैं। और ये जो त्यौहार है ये हमारी परंपरा को अभी भी बना कर रखा हुआ है। और ये जो विसर्जन है वो तालाब में होता है, तो महिलाएं जा रही थी और बहुत सारी टोलियां ऐसे निकल रही थी, लेकिन मैंने अब समय अभाव भी होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, रास्ते में और भी एक जगह मुझे ऊँट दिखा, उसका व्यू लिया। तो रास्ते में कुछ ऐसी नई चीज़ें दिखती हैं, उसका मैं रुक कर व्यू ले लेती। कभी समय रहता है तो कभी नहीं रहता तो नहीं ले पाती। और एक जगह मुझे वो दिखा लालटेन, आकाश वाली लालटेन जिसको बोलते हैं फायर बैलून, वो भी बहुत सुंदर था। पर्व की थोड़ी और जानकारी दे देती हूँ। कहते हैं कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, तभी तो छत्तीसगढ़ में दीपावली के दूसरे दिन गाँवों की चमक दोगुनी बढ़ जाती है। देश के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली पर्व पर छत्तीसगढ़ में मनाई जाने वाली गौरा गौरी को धनतेरस की रात को गाजे बाजे व गीत के साथ जगाया जाता है। इस दिन के बाद से गौरा चौरा यानी कि चबूतरा जो होता है वहाँ पर महिलाएं एकत्रित होकर गौरा गौरी का गीत गाकर उनको प्रसन्न करती हैं। और शहर सहित ग्रामीण अंचलों में गौरा गौरी का विवाह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिससे कि पूरा मोहल्ला और पूरा गांव उसमें सहयोगी रहता है। छत्तीसगढ़ की पहचान गौड़, बैगा आदिवासी जनजातियों से होती है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक मानव जीवन की नैसर्गिक सुखी जो सुख है वो उनकी यह जीती जाती परंपरा है, मतलब ये जीवित है आज भी, जो आज भी प्रदेश में बड़े उत्साह एवं श्रद्धा से मनाई जाती है। और उसकी शुरुआत होती है धनतेरस की रात से धन्वंतरी पूजा तक होती है। इस दिन गौड़ आदिवासी लोग दिन भर खरीदारी के बाद रात में धनतेरस के दिन जलाकर पूरे विधि विधान से ग्रामीणों के साथ गौरा गौरी यानी कि शिव पार्वती जगार करते हैं। और इस जगार में महिलाएं एक स्वर में गीत गाती हैं और पुरुष वर्ग ढोलक, झमऊ, दफड़ा, गुदुम जैसे वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य कर पूरे इलाके में भक्ति का संचार करते हैं। यह छत्तीसगढ़ धरती की पुरानी परंपरा एवं लोक संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है। दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजा के बाद गौरा गौरी की मूर्ति बनाई जाती है। इसे कुंवारी लड़कियां सिर पर कलश सहित रखकर मोहल्ले गांव में भ्रमण करती है और टोकरी नुमा कलश में दूध में उबाले गए चावल के आटे से बना प्रसाद रखा जाता है, जिसे दूध फरा कहा जाता है। इसमें घी तेल का उपयोग नहीं किया जाता है। यही पकवान गौरा गौरी को भोग लगाया जाता है, जिसे दूसरे दिन सभी लोग ग्रहण करते हैं। सबसे खास बात यह है कि लक्ष्मी पूजा के दिन दोपहर में गांव के तालाब से मिट्टी लाई जाती है। उस मिट्टी से अलग अलग स्थानों में गौरा गौरी की मूर्ति बनाई जाती है, जिसके बाद विवाह की तैयारी की जाती है। गौरा की ओर से ग्रामीण गौरी के घर बारात लेकर आते हैं, वही गौरी के तरफ से ग्रामीण बारात का स्वागत करते हैं, जिसके बाद शादी की पूरी रस्में इसी रात में पूरी की जाती है। और गौरा गौरी को गौरा चौरा मतलब चबूतरा में रखा जाता है, जिसका गोवर्धन पूजा के दिन सुबह विधि विधान के साथ तालाब में विसर्जित किया जाता है। ये जो त्यौहार है वो छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासी जनजाति गौंड जाति का सबसे प्रमुख त्यौहार होता है। और कल घर घर गोवर्धन पूजा हुई, ये तो सबको पता ही है कि कृष्ण का इंद्र के मनमर्दन के पीछे उद्देश्य था कि ब्रजवासी गौ धन एवं पर्यावरण के महत्व को समझे और उसकी रक्षा करे। आज भी हमारे जीवन में गायों का विशेष महत्व है। आज भी गायों के द्वारा दिया जाने वाला दूध हमारे जीवन में बेहद अहम स्थान रखता है। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन यदि कोई दुखी है तो पूरे वर्ष भर दुखी रहेगा, इसलिए मनुष्य को इस दिन प्रसन्न होकर इस उत्सव को संपूर्ण भाव से मनाना चाहिए। आज भाई दूज का दिन है। इस दिन से दो प्रमुख कहानियाँ जुड़ी हैं। एक कहानी कहती है कि छोटी दिवाली के दिन नरकासुर वध के बाद श्री कृष्ण जब अपनी बहन सुभद्रा से मिलने पहुँचे तो वहाँ उनका टीका लगाकर उपहार और उत्सव के साथ उनका स्वागत किया गया। इस पर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने अपनी बहन को रक्षा का वचन दिया।
तभी से इस दिन को भाई दूज की तरह मनाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर आज के दिन को यम द्वितीया की तरह भी मनाया जाता है। कहते हैं कि जब मृत्युदेव यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने गए तो वहाँ हुए अपने आदर सत्कार से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी बहन को अमरता का वरदान दे दिया और ऐसे भाई दूज या यम द्वितीया की त्यौहार की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण द्वारा रक्षा और यमराज का अमरता का वरदान, इनका गहरा अर्थ ये है कि जब हम ग्रंथों के पास जाएंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। महाभारत में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की थी तो उसको अपना सेना बल नहीं ज्ञान दिया था। उसी तरह कट उपनिषद में जब यमराज ने नचिकेता के समक्ष अमरता का रहस्य उद्घाटित किया था तो उसे लंबी आयु नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान दिया था। ग्रंथों ने हमेशा से हमें रक्षा और अमरता के ऊंचे अर्थ बताए हैं। असली रक्षा बल में नहीं ज्ञान में है। असली अमरता जीवन की लंबाई में नहीं गहराई में है। भाई दूज के त्यौहार पर भाई बहन एक दूसरे के लिए ज्ञान और गहराई का माध्यम बन सके, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो इसके लिए भगवद गीता, कट उपनिषद, ये सब ग्रंथों का अध्ययन करें और इनसे परिचित हो। बाकी आप सब समझदार हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप इसी तरह अपना प्यार और सहयोग मुझे देते रहेंगे। आप सब मेरे वीडियो में इतना प्यार बताते हैं ना कि मैं क्या कहूँ। कल की वीडियो में भी आवाज़ रिपीट हो गई थी और मैं एडिट करने के बाद चेक नहीं कर पाई। मन थोड़ा विचलित था क्योंकि बड़ा बेटा जो सब इंस्पेक्टर है वो नहीं आ पाया दिवाली में और छोटा बेटा भी केवल एक दिन के लिए आया था। और उसी अवस्था में मैंने जो वीडियो कल बनाया तो मैं उसे ठीक से एडिट नहीं कर पाई, चेक भी नहीं कर पाई। फिर भी आप लोगों ने बहुत ही सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।